नमस्कार दोस्तों, मैं सावन जैन A1 क्लासेस बांसवाड़ा की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड पेपर फर्स्ट का सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं। बिना टाइम वेस्ट किए इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था? आंसर होगा गोविंदराज। क्या आंसर होगा? गोविंदराज। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। राजस्थान में के निम्नलिखित पारंपरिक नृत्यों में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा सिर पर मटकियों को रखकर किया जाता है? आंसर होगा इसका भवाई। क्या आंसर होगा? भवाई। चौथे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मनु भाकर जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 कांस्य पदक जीते, वह किस खेल से जुड़ी हुई है? किससे जुड़ी हुई है? शूटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2024 में ICC पुरुष T20 विश्व कप किसने जीता था? तो किसने जीता था? भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? कितने जीते थे? 43 पदक जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? तो 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार निहोन हिदानक्यो को दिया गया है। किसको दिया गया है? निहोन हिदानक्यो को दिया गया। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस योजना के तहत दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को 50 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाएगा? तो कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1576 में हल्दीघाटी के युद्ध के दौरान मुगल सेना का मुख्य सेनापति निम्न में से कौन था? कौन था ये? मानसिंह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में। कहाँ स्थित है? भारत में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना इस्तीफा निम्नलिखित में से किसको सौंपता है? तो भारत का उच्च न्यायाधीश है, वो अपना इस्तीफा हमेशा से ही भारत के राष्ट्रपति को सौंपता आया है। तो आंसर क्या होगा? भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, दूधसागर जलप्रपात भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो आंसर क्या है? दूधसागर जलप्रपात भारत के गोवा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस कवि ने संस्कृत में प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, की रचना की थी? तो इसका आंसर क्या होगा? हरिशेन। क्या आंसर होगा? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब करने की बात मैं बार बार नहीं करूँगा और ना ही मैं आपका टाइम वेस्ट करूँगा। मैं जल्दी से आंसर की तरफ चलता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अजरक वस्त्र छपाई के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बाड़मेर। कौन सा प्रसिद्ध है? बाड़मेर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो कौन था? वायसराय लिन लिथगो। कौन था? वायसराय लिन लिथगो। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया? बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया? किसने दिया था? एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। किसने सिद्धांत दिया था? एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको दिमाग से सॉल्व किया जा सकता था। बनबरेठा अभ्यारण्य कहाँ पर है? भरतपुर में है। सबसे इजी क्वेश्चन, बनबरेठा अभ्यारण्य भरतपुर में। तो देखना है कि पहले में चौथा आंसर किसका है। तो पहले में चौथा आंसर सिर्फ सी का है, तो आंख बंद करके सी कर सकते हो। और क्रॉस चेक करने के लिए, जैसे जयसमन अभ्यारण्य कहाँ आएगा? उदयपुर में। तो चौथे का D2 आएगा, तो चौथे का D2 भी कहाँ है? सी में ही है। निम्नलिखित में से कौन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग पर काम करने वाला पहला व्यक्ति था? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग पर काम करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? BF स्किनर। चौथा, 4th राज्य स्तरीय मास्टर उदय गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 में किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? कहाँ आयोजित किया जाएगा? बीकानेर में। कहाँ आयोजित किया जाएगा? बीकानेर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2025 में के प्रारंभ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को डैश के किनारे अवैध रूप से बनाए गए 7 अजूबों का पार्क, 7 वंडर पार्क और फूड कोर्ट को ध्वस्त करने के निर्देश दिए। तो कहाँ दिया गया है? आना सागर झील। आना सागर झील के बाहर जो 7 अजूबों का पार्क था और फूड कोर्ट था, उसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन चौरी चौरा घटना के कारण अचानक रोक दिया गया था?
तो कौन सा रोक दिया गया था? असहयोग आंदोलन। गांधी जी के द्वारा चालू किए गए असहयोग आंदोलन के दौरान चोरा चोरी कांड होता है, जिसमें आम जनता के द्वारा पुलिस स्टेशन को जला दिया जाता है और पुलिस वालों को मार दिया जाता है। इसी के लिए गांधी जी ने चोरा चोरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन पे रोक लगा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की तुलना में भयावह मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष हुआ? पूछना चाहता है मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? तो 1913 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान सरकार की प्रमुख जल संरक्षण योजना है? तो राजस्थान सरकार की प्रमुख जल संरक्षण योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। कौन सा है? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। शिनकाफ निजाम शिव किशन बिस्सा को 2025 में किस क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? शिव किशन बिस्सा जिनको कि शिनकाफ निजाम भी कहा जाता है, उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में सम्मानित किया गया। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा अभियान उन लोगों को लक्षित करता है जो कि गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं और स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना के लाभों को छोड़ देना चाहते हैं? तो कौन सी योजना है वो? गिव अप अभियान। कौन सी योजना है? गिव अप अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयत्न एवं भूल के द्वारा अधिगम का सिद्धांत 1898 में किसने अपनी पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस में प्रस्तुत किया था? एनिमल इंटेलिजेंस किसकी पुस्तक है? E.L. थॉर्नडाइक की। किसकी पुस्तक है? E.L. थॉर्नडाइक की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं किसके द्वारा तैयार की जाती थी? तो भारत में पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की जाती थी? योजना आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा। अब भारत में नीति आयोग चलता है। अब भारत में नीति आयोग चलता है, योजना आयोग बंद हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में कोटा प्रशासन द्वारा पूरे शहर में छात्र कल्याण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहल की गई है? तो कौन सी पहल है ये? कोटा केयर्स पहल। इस पहल के बारे में बता दूं, कोटा शहर में के प्रशासन के द्वारा कोटा शहर में जो छात्रों के द्वारा आत्महत्या की जाती है उसको रोकने के लिए कोटा केयर्स का पहल की शुरुआत की है, जिसमें छात्रों की समस्याओं को सुनने के लिए एक टीम का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल कौन है मई 2025 के अनुसार? तो राजस्थान के राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ किशनराव बांगड़े। कौन है? हरिभाऊ किशनराव बांगड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक बिनणी दो बीन के लेखक है? कौन है? श्रीलाल नथमल जोशी। निम्नलिखित में से कौन एक बिनणी दो बीन के लेखक है? श्रीलाल नथमल जोशी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी? तो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला क्वेश्चन है मिलान करने का। पूछ रहा है राज्य की राजधानी कौन सी है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? अमरावती। हरियाणा की चंडीगढ़। तो तमिलनाडु की चेन्नई। तो बची सिक्किम की गंगटोक। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किसानों का विवरण दर्ज करने और उन्हें एक विशिष्ट किसान आईडी प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है? तो ये प्लेटफॉर्म का नाम है किसान आईडी पोर्टल। क्या नाम है? किसान आईडी पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक शाही रेलगाड़ी है जो भारतीय रेलवे और राजस्थान पर्यटन विकास निगम की एक संयुक्त परियोजना है? तो कौन सी है? पैलेस ऑन व्हील्स। कौन सी है? पैलेस ऑन व्हील्स। सहकर्मी समूह क्या है? सबसे उपयुक्त उत्तर को चुनना है। तो सहकर्मी समूह क्या होता है? समान आयु, स्थिति और क्षमता वाले लोगों का एक समूह होता है, जिसे सहकर्मी समूह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान में ठोस नहीं होती है? तो कौन सी धातु होती है? पारा। पारा कमरे के तापमान में ठोस नहीं होता है। सूर्य और तारों में सामान्यतः पाए जाने वाले पदार्थ की चौथी अवस्था है। सूर्य और तारों में सामान्यतः पाए जाने वाले पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा है। कौन सी? प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रत्येक वर्ष माही महोत्सव किस महीने और किस स्थान पर मनाया जाता है? तो बांसवाड़ा डूंगरपुर के लोग जानते हैं माही महोत्सव हमेशा बांसवाड़ा में ही मनाया जाता है। तो बाड़मेर का आंसर गलत हो जाएगा। अब बात आती है फरवरी और जनवरी में। तो माही महोत्सव कब मनाया जाएगा? जनवरी में मनाया जाएगा बांसवाड़ा के अंदर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है।
राजस्थान में एग्रो क्लाइमेटिक जोन में शुष्क पश्चिमी मैदान अरिष्ट वेस्टर्न प्लेन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल है? तो शुष्क पश्चिमी मैदान कौन सा हो गया? बाड़मेर का हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान का दिया हुआ है। देखिए, एक तरफ शरीर के अंग दिए हुए हैं, दूसरी तरफ आभूषण दिए हुए हैं। तो तीसरा जो है गर्दन, आड़ कहाँ पहनी जाती है? गर्दन में पहनी जाती है। तो सबसे पहले सी में फर्स्ट का 1 नंबर कहाँ आ रहा है? तो ए में आ रहा है। कंफर्म करने के लिए फिर दूसरा देख लेते हैं। जिला कहाँ पहना जाता है? तो जिला कान में पहना जाता है, तो वो भी ए में आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये टाइम बचाने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है कि आप किसी 2 आंसर को देख लो, अगर वो एक में ही है तो वो आंसर आपका हमेशा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। और भारत की बात करें तो भारत में कौन सा है? कच्छ। कौन सा है? कच्छ। अगला क्वेश्चन है, पावलव का कुत्तों पर गैस्ट्रिक स्राव अमायशी स्राव का प्रसिद्ध प्रयोग किस अधिगम सिद्धांत को दर्शाता है? तो किसको दर्शाता है? ये पुरातन अनुबंधन द्वारा अधिगम को दर्शाता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार घाटी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? रिफ्ट घाटी में कौन सी नदी बहती है? तापी नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? तापी नदी। अगला क्वेश्चन है, सीखना तब सही ढंग से होता है जब इससे संतुष्टि मिलती है और सीखने वाले को इससे खुशी मिलती है। यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम का समर्थन करता है? तो किस नियम का समर्थन करता है? प्रभाव का नियम। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के पंच गौरव कार्यक्रम के तहत अलवर जिले के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल चयनित किया गया है? तो अलवर जिले में कौन सा स्थान है? सरिस्का टाइगर रिजर्व, जिसे पंच गौरव कार्यक्रम के तहत सम्मिलित किया गया है। मार्च 2025 में अंत्योदय कल्याण समारोह राजस्थान में कहां पर आयोजित किया गया था? तो ये मुख्यमंत्री जी का जिला है भरतपुर, वहीं पे आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरने वाली नदी है। नहीं को ध्यान से पढ़ना था। कौन सा क्या पूछ रहा है? बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरने वाली नदी है। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियाँ गिरती है? गोदावरी, महानदी और गंगा। लेकिन तापी नदी है वो कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता परीक्षण द्वारा मापे जाने पर ऐसे बच्चे जिनका IQ डैश डैश से ऊपर होते हैं उन्हें प्रतिभाशाली बच्चे या असाधारण प्रतिभाशाली माना जाता है। तो क्या आंसर होगा? अब प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनका IQ होता है 130 से लगा के 100 से लगा के 140 के बीच में, 145 के बीच में। तो उपयुक्त आंसर क्या होगा इसका? 130 आंसर होगा। राजस्थान राज्य की पाकिस्तान के साथ पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो कितनी है वो? 1070 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के संविधान क्लब का शुभारंभ समारोह कब आयोजित किया गया था? राजस्थान का संविधान क्लब का शुभारंभ कब किया गया था? 8 मार्च 2025 को। दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे पास संसाधन कम है लेकिन इरादे नहीं के आपका टाइम वेस्ट ना करने का प्लान बना रखा है, जिसमें हर क्लास के अंदर आपको कभी नहीं कहा जाएगा कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। बस सिर्फ सीधे आंसर पे आएंगे और उसको कम समय में ख़त्म करेंगे। तो इसी के साथ आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत 50,000 तक के ऋण शामिल है? जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उसमें बहुत सारी श्रेणियां हैं, 7 श्रेणियां हैं, जिसमें 50,000 तक के ऋण हैं वो होती है शिशु श्रेणी के अंदर शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक का मुख्य कार्य है। तो शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? छात्रों के, अपन सारे आंसर पढ़ते हैं, सबसे उपयुक्त चुनना है। तो पहला है माता पिता की आकांक्षाओं को अपने बच्चों के लिए पूरा करना, छात्रों को किताबें और अन्य सुविधाएं प्रदान करना, छात्रों के अध्ययन को प्रोत्साहित करना और मार्गदर्शन करना, छात्रों के गृह कार्यों की समस्या को हल करना। आंसर तो सारे हो सकते हैं लेकिन सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? छात्रों के अध्ययन को प्रोत्साहित करना और मार्गदर्शन प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है? कर नहीं है पूछा है। क्या पूछा है? प्रत्यक्ष कर नहीं है।
डायरेक्ट टैक्स नहीं है। तो इनकम टैक्स आयकर डायरेक्ट टैक्स है, कंपनी कर डायरेक्ट टैक्स है, संपत्ति कर वो भी क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। लेकिन सीमा शुल्क है, कस्टम ड्यूटी, वो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन है अनुशासन का अर्थ है। अनुशासन का क्या अर्थ है, नियम और विनियमों का पालन करना। क्या है, नियम और विनियमों का पालन करना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मनोविज्ञान में द्वितीयक प्रबलक का उदाहरण नहीं है। क्या पूछा, द्वितीयक प्रबलक का उदाहरण नहीं है। तो पैसा, ग्रेड, भोजन, ये सब क्या है, द्वितीयक प्रबलक है, लेकिन प्रशंसा प्रथम प्रबलक में गिनी जाती है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन आया इस बार। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राजस्थान में चूहों के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। तो कौन सा प्रसिद्ध है, करणी माता मंदिर। कौन सा प्रसिद्ध है, करणी माता मंदिर। अगला क्वेश्चन साइंस से है। एक लड़के को शब्दों, अक्षरों और अन्य प्रतीकों को पढ़ने या समझने में कठिनाई होने से संबंधित विकार है, उसे संभवतः निम्नांकित समस्या है। तो किसकी समस्या हो सकती है, डिस्लेक्सिया की। किसकी, डिस्लेक्सिया की। अगला क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ, विजय टावर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, राणा कुंभा। राजस्थान में हाईएस्ट किसने बनाए थे, राणा कुंभा ने बनाए। अगला क्वेश्चन है भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक जनवरी 2025 के आंकड़ों के मुताबिक राज्य कौन सा है। तो कॉफ़ी में सबसे बड़ा कौन सा है, कर्नाटक। कौन सा है, कर्नाटक। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस व्यक्ति को 2025 में भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किसे सम्मानित किया गया था, वेद ताराचंद शर्मा को। किसे सम्मानित किया गया था, वेद ताराचंद शर्मा को। कक्षा में अनुपस्थिति को रोका जा सकता है, उपयुक्त उदाहरण चुनना है। मेरे हिसाब से आंसर है अनुपस्थिति के कारणों को समझना और कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए सकारात्मक वातावरण बनाने का प्रयास करना। अगला क्वेश्चन है भारत का भविष्य मिशन जिसे इसरो द्वारा संचालित किया जा रहा है और जिसका उद्देश्य इंसानों को अंतरिक्ष में भेजना है, वह क्या है, गगनयान है। क्या है, गगनयान। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। कहाँ से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राजस्थान का प्रथम बटरफ्लाई पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो प्रथम बटरफ्लाई पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, अम्बेरी उदयपुर में। कहाँ स्थापित किया गया है, अम्बेरी उदयपुर में। अगला क्वेश्चन है पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं। तो पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों में। कहाँ मिलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों। ICAR राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, बीकानेर में। कहाँ स्थित है, बीकानेर। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस शहर में 18 से 19 फरवरी 2025 को दूसरी अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो कहाँ आयोजित किया गया था, ये उदयपुर में। कहाँ आयोजित हुआ था, उदयपुर में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा इसरदा बांध राजस्थान के निम्नलिखित किस क्षेत्र में स्थित है। तो क्या पूछ रहा है, इसरदा बांध कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है, ये सवाई माधोपुर में। कहाँ स्थित है, सवाई माधोपुर में। अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति के जीवन की वह कौन सी अवस्था है जिसे जैविक और मानसिक दोनों दृष्टियों से तीव्र परिवर्तन की अवस्था माना जाता है। तो कौन सी अवस्था है वो, किशोरावस्था। कौन सी अवस्था है, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग MK2 के सफल फील्ड मूल्यांकन परीक्षण हाल ही में कहाँ आयोजित किए गए। तो कहाँ हुए थे, पोखरण फील्ड रेंज में। कहाँ हुए थे, पोखरण फील्ड रेंज में। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्राथमिक स्तर पर बर्तन बैंक विकसित किए जाने हैं। तो बर्तन बैंक कहाँ विकसित किए जाएंगे, ग्राम स्तर पर। कहाँ विकसित किए जाएंगे, ग्राम पंचायत स्तर पर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार राज्य सरकार उदयपुर में अमरख महादेव क्षेत्र में किसकी स्थापना की योजना बना रही है। तो किसकी स्थापना कौन से क्षेत्र में, किसकी स्थापना की योजना बना रही है, तेंदुआ संरक्षण रिजर्व की। किसकी बना रही है, तेंदुआ संरक्षण रिजर्व की
योजना बना रही है। अगला क्वेश्चन है, नंद समंद बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो नंद समंद बांध कहाँ पे निर्मित किया गया है? बनास नदी पर। कहाँ निर्मित किया गया है? बनास नदी पर। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कुंजी संयोजन विंडोज कंप्यूटर पर माउस का उपयोग किए बिना किसी प्रोग्राम को जबरदस्ती बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो कौन सा है? Alt प्लस F4। क्या है? Alt प्लस F4। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा है इस बार। राम के पथ पर पुस्तक के लेखक कौन है? राम के पथ पर पुस्तक किसने लिखी थी? विक्रांत पांडे और नीलेश कुलकर्णी ने। किसने लिखी है? विक्रांत पांडे और नीलेश कुलकर्णी ने। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 का प्रसंग क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 का प्रसंग क्या था? वन और खाद्य, पर यहाँ खाद्य की जगह भोजन दिया हुआ, तो उपयुक्त आंसर क्या हुआ? वन और भोजन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र स्थापित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्या है उसके? वंचितों के लिए भोजन दान केंद्र स्थापित करना। अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में निम्न में से राजस्थान का कौन सा व्यक्ति पुरुषों की स्किट शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता बना? तो कौन बना था? अनंतजीत सिंह नरूका। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव का 2025 संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ आयोजित किया जाएगा? जोधपुर में। उसी के साथ अगला क्वेश्चन है, नाहरगढ़ किले का मूल नाम क्या है? नाहरगढ़ किले का मूल नाम क्या था? सुदर्शनगढ़। अगला क्वेश्चन है, 1960 में बीबी लाल और बी के थापर के निर्देशन में किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई की गई थी? तो किसकी की गई थी? कालीबंगा की। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बाह्य स्रावी ग्रंथि एक्सोक्राइन ग्रंथि नहीं है? तो कौन सी नहीं है? पीयूषिका। ये कौन सी है? अंतरस्रावी ग्रंथि है। पीयूषिका कौन सी? अंतरस्रावी ग्रंथि है। लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया है? तो कहाँ किस में किया गया है? अनुच्छेद 21A में। किस में किया गया है? अनुच्छेद 21A में। आई होप दोस्तों आपको ये क्लास समझ आई होगी और प्रश्न पत्र बहुत इजीली सॉल्व किया है मैंने बहुत ही कम समय में। तो अगर आपकी इच्छा हो तो क्लास को सब्सक्राइब करें। इसी तरह बिना डिस्टर्ब किए आपको अगले नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे अगले एग्जाम के लिए, और अच्छी तैयारी के साथ आपको आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। धन्यवाद। A1 क्लासेस की तरफ से एक बार मैं सावन जैन आपका फिर से धन्यवाद करता हूँ।